हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। ठीक, तो जो यूनिट 2 है वो और थोड़ा अलग है उससे यूनिट 1 से। इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर और नॉन रेगुलर ग्रामर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देखेंगे होता क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन या ग्रामर। ठीक, रेगुलर एक्सप्रेशन, वैसे एक्सप्रेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई एक्सप्रेशन दे रखी होगी। अब रेगुलर लैंग्वेज, पहले आपको बता दूं, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल आर सेम। ठीक, ये तीनों ही सेम होते हैं। अ लैंग्वेज विच एक्सेप्ट बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा, एक ऐसी लैंग्वेज जो एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा को, यानी कि एटोमेटा जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सा है, डीएफए, जो हमारी उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, तो विच कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज और अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, तो हम उसे क्या कह देते हैं, वो रेगुलर लैंग्वेज है या रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने डिजाइन कर रखा है। ये इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, ये क्यू वन फाइनल स्टेट है, ये इसका जीरो यही वन, यानी कि जो लीस्ट स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा वो वन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। 0 1 भी एक्सेप्ट कर सकता है, 0 1 0 भी एक्सेप्ट कर सकता है, 0 1 1 1 भी एक्सेप्ट कर सकता है, केवल 1 1 1 एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमने देखा, देखिए अब जो एक्सप्रेशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये 0 और सेल्फ लूप है, 0 स्टार, ठीक, देन आगे 1 मूव किया, कोई दिक्कत नहीं, आगे मूव कर गए। 0,1 दोनों एक ही जगह पे हैं, 0 + 1, कॉमा को हमने कैसे डिनोट किया, 1 से, और दोनों ही सेल्फ लूप के अंदर हैं, तो क्या लगा दिया, स्टार। ठीक, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल अभी हम आगे करेंगे और देखेंगे। ये होता है आपका, ये पूरी एक्सप्रेशन जो निकल के आई है, दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन कैसे, फाइनाइट ऑटोमेटा से जनरेट हुई है। इट मीन्स जो चीज यहाँ बताई गई है कि a language or a expression which accept by the finite automata called regular language या regular expression। तो ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये कोई लैंग्वेज होगी, उसमें बताया हुआ कि जो आपकी लीस्ट स्ट्रिंग है या एंडेड स्ट्रिंग है या कुछ भी ऐसा है जो 1 होना चाहिए, उसकी हेल्प से ये जनरेट हुआ। ठीक, इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जाती है अधिकतर, तो यही पूछी जाती है कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइंड बाय रिकर्सिवली मेथड, या रिकर्सिव थ्रू रिकर्सिवली मेथड। आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या डिफाइन करनी है, कैसे करते हैं। ठीक, इसमें स्टेप होते हैं, जनरली इसमें 5 स्टेप होते हैं, उन स्टेपों का ध्यान रखना है। अगर वो आपकी जो भी स्ट्रिंग है जो फाइनाइट ऑटोमेटा हेल्प से जनरेट हो रही है वो उन रूल्स को सेटिस्फाई करेगी, देन वी कैन से कि ये क्या है, आपकी एक रिकर्सिवली डिफाइन है। ठीक, एक एग्जांपल ही मान लिया, इसको करेंगे आगे। प्रूव a + b, ये क्या है, इसका क्लोजर है, क्लीन क्लोजर, दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। जो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लीन क्लोजर वगैरह, ये सारी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक, ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की जाएंगी, 1 by 1 सबको प्रूव किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट रिकर्सिवली डिफाइन का ये कहता है, नल इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। जो नल होता है, किसी देखा होगा आपने, जैसे मैं ये कह दूं 0 + 1 स्टार, तो सबसे पहले हम नल को मानते हैं, देन 0 देन 1 देन 0 1 देन 0 0 1, दैट दिस वन नल। ठीक, नल इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर नल क्या है, आपका कोई रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है उसको, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, corresponding language is an empty string and this can be defined as। तो कैसे, आपको बताइए, नल को डिफाइन करने का तरीका बताया और कुछ नहीं सिर्फ। ठीक, फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए एंड एनएफए की बात हो रही है यहाँ पे। फाई, नल और फाई में डिफरेंस होता है। फाई, नल को तो आपको डिनोट करना पड़ेगा, लेकिन फाई को जस्ट आप दो खाली कर्ली ब्रेसेस में छोड़ सकते हैं। फाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इट्स लैंग्वेज इज कॉल्ड अ एम्प्टी लैंग्वेज। इसकी जो लैंग्वेज होती है एम्प्टी लैंग्वेज होती है, और इसकी जो लैंग्वेज से जनरेट होती है वो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होती है यहाँ लैंग्वेज। ठीक, तो दोनों बातों में डिफरेंस है, एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी लैंग्वेज, एंड दिस कैन बी डिनोट एज। अब ये क्या है, यहाँ पे दोनों सेट, पूरा सेट जो खाली पड़ा है, लैंग्वेज ऑफ फाई खाली है ना,
अब एक सिंबल एक इंडिविजुअल कोई भी स्ट्रिंग के लिए, ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी इंडिविजुअल ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ जनरली मान रहे हैं सिर्फ ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इफ ए बिलोंग्स टू, इफ ए बिलोंग्स टू, मतलब कि वहां जो ए बिलोंग्स टू से मतलब है कि ए अगर सिग्मा को बिलोंग कर रहा है तो वो क्या होगा, अपने आप में एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। लेट R1 एंड R2 बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब केवल सिंगल एक इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर ली कि ए, अब R1 के अंदर कोई एक लिटिल बिट ऑफ एक्सप्रेशन होगी, R2 में भी कोई एक्सप्रेशन होगी और दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। देन इन पर कोई भी, जैसा आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है, ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है, उस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो कॉम्बिनेशन के थ्रू एक जो लीस्ट स्ट्रिंग जनरेट, लीस्ट की जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगी। देखिए L कॉन्केटनेट R1 R2 एंड दिस वन, ठीक। पता है ना कैसे, पहले तो हमने एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रेगुलर एक्सप्रेशन बताया, इंडिविजुअल एलिमेंट को रेगुलर एक्सप्रेशन बताया, तो उसके ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ तो उसके उससे जो जनरेट हुई होगी कॉम्बिनेशन के थ्रू जो भी एक्सप्रेशन लाइक एस R1 को जनरेट हुई, तो अब ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इन पर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो दैट इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन है, यही यहां पे बताया। अब सी फॉर्मूला ये कहता है कि R1 स्टार इज ऑल्सो ए रेगुलर, दिस कैन बी डिफाइन एन, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, यहां लगा लो तो भी उसका वो फॉर्मेट खुलेगा, यहां लगा लो तो भी वही फॉर्मेट खुलता है। इफ R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक, देन R1 प्लस R2 इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पहले ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो ये बेसिकली ये 5 फॉर्मूले हैं, इन 5 फॉर्मूलों के बेहाफ पे ही हम कह सकते हैं कि ये रिकर्सिवली डिफाइन है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट A प्लस B स्टार इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन बाय रिकर्जन मेथड, ठीक, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, सिर्फ ये 5 बातें बस डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिविजुअल एलिमेंट A रहता है, सिग्मा का पार्ट है, सिग्मा का पार्ट है ना बाय रूल 3। B रेगुलर एक्सप्रेशन सिंस B सिग्मा का पार्ट है बाय रूल 3, A भी हो गया। अब ये ऐसे आप इनको R1 R2 मान सकते हैं, R1 R2 मान सकते हैं, तो इनका जब कोई बाइनरी ऑपरेशन करेंगे यानी कि A प्लस B करेंगे देन इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन, होगा नहीं होगा। अब A प्लस बी पे ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब A प्लस बी पर स्टार लगा दिया, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, यही रिकर्सिवली डिफाइन है। ऐसे ही रिकर्सिवली डिफाइन करने के लिए आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन ऐसा मैंने प्रैक्टिस के लिए बताए हैं, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका रिकर्सिवली डिफाइन वाला पोर्शन। अब बात करते हैं हम इनकी आइडेंटिटीज के बारे में, बात करते हैं हम जीटीजी के बारे में, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि इसकी हेल्प से अब क्या है, हम जो आपको एक ऑटोमेटा का डायग्राम दे रखा होगा, अदर डीएफए हो एनएफए कुछ भी हो, जिससे कि आपको क्या एक्सेप्ट वो रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए ग्राफ इन विच ऑल एज हैविंग वैल्यू इन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म इज कॉल्ड जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक, यानी कि जिसपे जितनी भी वैल्यू होंगी वो किस फॉर्मेट में होंगी, उसकी एज की जो वैल्यू होगी रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन बता दिया जो फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट होगी। In GTG, if we found out the regular expression for given transition graph, that graph should have only 2 state, initial state and other is final state। कुल मिला के ऐसा होता है, आपको कोई DFA या NFA दे रखा है, अगर कुछ भी हो, उसमें ढेर सारी स्टेट थी। सबसे पहले तो अगर आपने एक सही फॉर्मेट में रेगुलर एक्सप्रेशन निकाली तो लास्ट में आ जाके आपको 2 ही स्टेट मिलेंगी, आइदर एक तो इनिशियल और एक फाइनल, और जितनी भी आपकी जो एक्सप्रेशन होगी वो आपके उसमें इस पे इनिशियल और फाइनल स्टेट के मिड में होगी, ठीक। अब जैसे ये है,
अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे थे टीजी से जीटीजी में, ये ट्रांजिशन ग्राफ है। अब इसको जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बना रहे थे, जैसे ये रेगुलर फॉर्मेट में लिखती है, ए कॉमा बी को रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखती है, ए कॉमा बी को भी रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखती है। ठीक, ये होता है ट्रांजिशन ग्राफ, ये होता है जनरल ट्रांजिशन ग्राफ। और ग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। अब देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट, दैट इज फाइनल, इट इज ऑल्सो ए फाइनल। ये क्या हो गई अपने आप में? इंटरमीडिएट। और ये है इनिशियल स्टेट। देखिए ए स्टार, बी स्टार, ए स्टार, ए स्टार मिला। तो अब इसमें क्या है, ये था आपका एक्चुअल, एक कोई मशीन होगी, आदर एनएफए है, डीएफए है, कुछ नहीं पता। इसके लिए इसकी हेल्प से हमने इसकी इंटरमीडिएट स्टेट को एलिमिनेट करने की कोशिश की। इंटरमीडिएट स्टेट से जब ये किया तो हमको एक Q1 और Q2 मिला। ठीक, Q1 के लिए आउट इनपुट, और उनको जो Q3 नई स्टेट से क्या है, हमने विद द हेल्प ऑफ नल की सहायता से जोड़ दिया। इससे ये बना, इससे ये बना, ध्यान रखें। इसको एलिमिनेट करने पे ये आया है, और इसको अब हम दोबारा कन्वर्ट कर रहे हैं ना उससे, तो इन फाइनल स्टेट हटा दी विद द हेल्प ऑफ नल की सहायता से। ये एक्सेप्ट होनी चाहिए अब Q3 को, क्योंकि हमारे जीटीजी की कंडीशन क्या है कि एक इनिशियल और एक फाइनल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, टीजी हैविंग मोर देन वन फाइनल स्टेट, इसमें ज़्यादा थी ना, इसीलिए इसमें कन्वर्ट किया। तो आगे देखते हैं। अब आपने देखा था कि स्टेट ऐसे 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 कर रही थी। इन दोनों को जब हम एक साथ एसोसिएट करते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ एक पोर्शन, विद द हेल्प ऑफ दूसरा, और उसको प्लस की सहायता से कॉन्केटिनेट कर देते हैं, और इनिशियल स्टेट हो गई, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। सारी की सारी ये एक्सप्रेशन इनिशियल फाइनल स्टेट में बीच में जो होती है वो क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन। ये जीटीजी की हेल्प से हमें मिल गया। ठीक, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, नहीं आया है तो इसको बहुत ध्यान से और गौर से सुने। अब इसमें दो इनिशियल स्टेट थी, पहले वाले में दो फाइनल स्टेट थी, यही था ना बस। क्या किया? एज इट इज इनिशियल स्टेट को क्यू डैश में ब्रेक डाउन कर लिया विद द हेल्प ऑफ नल। क्या पूरे डायग्राम पे इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इंटू बी इंटू ए एज इट इज। ठीक, अब क्या है, ए की तो इसमें इनिशियल स्टेट है, ए की इसमें फाइनल स्टेट है, ये बीच वाली क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट को हमें रिमूव एलिमिनेशन से देखा ही हमने। नल इंटू बी स्टार इंटू ए, नल का किसी में भी इंटू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्टार ए। नल इंटू ए स्टार बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके लिए भी आपको पता है, प्लस ऑपरेटर यूज कर लीजिए। कॉमा सेपरेशन होता है, एक तो ये पाथ है इसके लिए, प्लस ये बताता है एक तो इसके लिए ये पाथ है और एक इसके लिए ये पाथ है। अब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनके बीच में जो भी कुछ हो वो क्या है? आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक, अब देखिए, टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन यूज स्टेट एलिमिनेशन मेथड, वही है पुराना वाला जो पढ़ा है, स्टेट एलिमिनेशन मेथड। इसको देखते हैं। किसी एक स्टेट पे आके अब सारा का सारा कंटेंट स्विच हो जाता है, जो भी कुछ दे रखा हो। इन एबव डायग्राम देयर इज नो लूप बिटवीन स्टेट Q0 एंड Q1। Q0 और Q1 के बीच में कोई लूप नहीं है। लूप कैसे है? बी से स्टार्ट हुआ, क्या ये बी पे आके खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी ए, तो कोई नहीं है, ये सेल्फ लूप है, इसको नहीं ऐसे लूप गिने जाते, सेल्फ लूप नहीं काउंट होता। नाउ वी हैव टू चॉइसेस फॉर स्टोरिंग लूप वैल्यू Q0 और Q1।